जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे मधुमेह के बारे में। डायबिटीज़ है ना, मधुमेह एक प्रकार की बीमारी होती है। बहुत जटिल बीमारी है। अगर ये किसी को एक बार हो जाए तो ज़िंदगी भर उससे छुटकारा नहीं होता है। तो आज हम लोग मधुमेह के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है डायबिटीज़ की बीमारी, ये हमारे शरीर में कैसे होता है और इसके होने के कारण क्या क्या होते हैं, सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए अगर इसको नहीं होने देना है या अगर कुछ थोड़ा पहले पता चल जाए, है ना। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और कुछ उपचार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मधुमेह क्या है। जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज या अग्नाशय, ये जो देख रहे हैं लिखा हुआ है, जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज, हिंदी में उसको अग्नाशय बोलते हैं, एक ऑर्गन रहता है यहाँ पे शरीर के हम लोग का लीवर के बगल में, इंसुलिन का उत्पादन करना कम या बंद कर दे। तो इंसुलिन जो है इसका उत्पादन करना शरीर में किसका काम है? वो पैनक्रियाज का काम है, ठीक है, अग्नाशय का काम है। इंसुलिन क्या है? वो इंसुलिन जो है हम लोगों का शरीर में शुगर यानी कि जो ग्लूकोज है उसका मात्रा को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अगर हम इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे तो वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो उसके लिए हम फिर एक अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ मधुमेह के बारे में पढ़ना है। तो पैनक्रियाज अगर इंसुलिन का उत्पादन करना कम या बंद कर दे तो हमारे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है ना। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो हम मधुमेह के रोगी बन जाते हैं। मतलब सारा खेल जो है मेन इंसुलिने का खेल है, ठीक है। अगर इंसुलिने निकलना अगर बंद हो गया तो हम लोग का शरीर में क्या है कि ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगेगा, क्योंकि ग्लूकोज जो शुगर का मात्रा है उसको कंट्रोल कौन कर रहा था? इंसुलिन कंट्रोल कर रहा था। और अगर वही निकलना बंद कर हो जाएगा या कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज बढ़ने लगेगा। और ग्लूकोज जब बढ़ जाएगा तो शुगर का बढ़ जाने से, ग्लूकोज का बढ़ जाने से हम लोग का शरीर में जो बीमारी आता है उसको हम लोग बोलते हैं मधुमेह। इंग्लिश में उसको बोलते हैं डायबिटीज़, ठीक है। मधुमेह कितने प्रकार के होते हैं? डायबिटीज़ जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ डायबिटीज़। तो मधुमेह 3 प्रकार के होते हैं आमतौर पे। टाइप पहला जो होता है वो होता है टाइप 1 डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलिटस इसको बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है टाइप 1 DM, ठीक है। और ये दूसरा जो है ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है। इसको ऐसे लिखा जाता है टाइप 2 DM, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का होगा। एक प्रकार का टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, दूसरा जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। और तीसरा जो है ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं इसको। ये आमतौर पे जो है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो महिलाएं जब गर्भवती होती है तो गर्भवती के दौरान जो है उनको एक डायबिटीज़ होता है, उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ जानेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज़ इस पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, और इसका टॉपिक ही एक अलग आ जाता है। तो मेन जो जानना ज़रूरी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो ऐसे हर चीज़ है, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हाँ, तो हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, है ना, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस क्या है, उसके होने के क्या क्या कारण है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं। मतलब कि जिसको ये बीमारी हो जाएगा, टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको भी हो जाएगा उसको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा किसी भी कीमत में, ठीक है। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस वह है जो हमें अनुवांशिक तौर पर होता है। अनुवांशिक तौर पर होता है मतलब देखिए, वही बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि अनुवांशिक तौर पर होती है, मैंने पहले ही बताया है। जो जेनेटिक होती है, जैसे कि दादा, पापा, माँ, नाना, नानी या परदादा, परनानी, जिससे भी जिनको भी होगा तो हो सकता है कि उनके आने वाले पीढ़ी को हो जाए। जैसे मेरा अगर परनाना को हुआ होगा, मेरा अगर परदादा या मेरा दादा को हुआ होगा तो हो सकता है कि हमको भी हो जाए, ठीक है। और अक्सर यह बच्चों में भी देखा जाता है। तो डायबिटीज़ मेलिटस जो टाइप 1 है वो क्या है कि बहुत ज़्यादातर में अक्सर में जो है वो बच्चों में भी देखा जाता है। अगर मान लीजिए किसी को हो गया है ये, तो वो बच्चों में भी बहुत जल्दी दिख जाता है। इसका कारण क्या है? अग्नाशय की वह कोशिका है, मतलब पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज का वो सेल
कोशिका का इंग्लिश सेल होता है, अग्नाशय का इंग्लिश पैनक्रियाज होता है। तो अग्नाशय की वह कोशिका है जो इंसुलिन का उत्पादन करती है ना, शरीर के कुछ दुश्मन कोशिका द्वारा नष्ट कर दी जाती है। माने हम लोग का शरीर के अंदर जैसे जो कोशिका हम लोग का शरीर में बना है, तो ये सब कोशिका में भी कुछ कुछ दुश्मन कोशिका है, या अगर दुश्मन कोशिका नहीं है तो वो अनुवांशिक तौर पे हम लोग को मिला, या कुछ ऐसा कुछ हम लोग खा पी लिए, या कुछ जो भी हो जिसके वजह से भी हो, अग्नाशय की वह कोशिका जो इंसुलिन का उत्पादन करती है वो नष्ट हो जाता है। अब मान लीजिए कि जो नष्ट हो जाता है उस तो इंसुलिन का कहाँ से उत्पादन करेगा, है ना। इसके वजह से शरीर की कुछ दुश्मन कोशिका द्वारा नष्ट की जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्रेटर देन का निशान है यहाँ पे, ये बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन का ही काम है मेन शुगर को कंट्रोल कर रखना, हम लोग का बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करके रखना। इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है जिसकी वजह से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। रक्त की में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ जाना को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ना को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया याद रखिएगा, हम इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें ब्लड प्रेशर का बनाए थे। तो अगर ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, और जो कम हो जाता है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। लेकिन यहाँ पे अलग है, क्योंकि ये शुगर का है हम लोग का, तो अगर हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, और जो कम हो जाता है उसको बोलेंगे हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। इस तो ये कितना बढ़ जाता है और कितना घट जाता है तो कैसे जानेंगे, तो इसकी एक सामान्य मात्रा जो है वो सामान्य स्तर जो है बताया हुआ है यहाँ पे 70 से 100 mg पर डेसीलीटर जो है वो फास्टिंग में रहता है। फास्टिंग का मतलब वो खाना खाने से पहले, और 70 से 140 है mg पर डेसीलीटर वो रैंडम ब्लड शुगर है, मतलब वो खाना खाने के 2 घंटा बाद भी चेक कर सकते हैं, या आप जैसे कि सुबह में खाना खा लिए उसके बाद दिन में और भी तो कुछ खाते पीते रहते हैं, तो बीच में कभी भी चेक कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर। ये भी 70 से 140 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, और सामान्य मात्रा में जो फास्टिंग से पहले है वो 70 से 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। तो अगर 70 से कम हो गया, मान लीजिए कि 60 हो गया या 50 हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ये सामान्य मात्रा से कम हो गया। और अगर 140 से ज़्यादा हो गया, जैसे मान लीजिए 141 हो गया, तो ये तो नॉर्मली एक तरह से कहेंगे, है ना। लेकिन अगर 170 हो गया या 190 हो गया या 210 हो गया, तो हम लोग इसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और शुगर चेक करने का जो मशीन आता है, ऐसे तो अभी ब्लड लेकर के भी बहुत सारा जो लैब है वहाँ पर के चेक हो जाता है, लेकिन आप शुगर का टेस्ट जो है घर में भी कर सकते हैं, और उसके लिए जो मशीन आता है उसको बोलते हैं ग्लूकोमीटर, GLUCO, GLUCOMETER। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है, अगर बहुत अच्छा क्वालिटी का मशीन लिया जाए तो 1000 के अंदर में जो है मशीन और उसका किट जो आता है, उसमें किट आता है वो टेस्ट करने का, वो मिल जाता है, ठीक है। ये मशीन का नाम है ग्लूकोमीटर, जिससे हम लोग शुगर की जांच करते हैं, ठीक है। और बीपी जांच करने वाला मशीन का नाम है स्पाइग्मोमेनोमीटर, है ना, याद रखिएगा। हाँ, तो अब हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस क्या है कि वो इंसुलिन डिपेंडेंट है भी और नहीं भी। मतलब जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ हम लोग का क्या था कि वो इंसुलिन डिपेंडेंट था, उसमें इंसुलिन जो है ज़रूरी था, अनिवार्य था कि आपको उसमें इंसुलिन लेना है अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ की बीमारी हो गई है तो। लेकिन टाइप 2 की डायबिटीज़ की बीमारी में क्या है कि आप इंसुलिन नहीं भी ले सकते हैं और ले भी सकते हैं। ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, ठीक है। डॉक्टर के पास में जाना है आपको, और वो आपको बताएंगे, कुछ टेस्ट होता है, वो सब टेस्ट करके बताएंगे कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में भी पता चल जाता है, या वो आपको अगर पता चलेगा तो उसके जो लक्षण होते हैं वो गंभीर रूप से दिखने लगते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके एडवाइस लेना होता है कि वो जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है और आपको उससे प्रॉब्लम हो रहा है। वो जब जांच में पता चल जाएगा तो आपको उसके बाद इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में आप डायबिटीज़ के रोगी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण ही ऐसे हैं
कि अगर आप इन सब कारणों में सावधानी बरतेंगे तो आप इस टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगी होने से बच सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे रक्त खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना को डायबिटीज़ कहते हैं। जिसको टाइप 1 नहीं है तो वो टाइप 2 होता है। जैसे गए मान लीजिए कि आपको लक्षण दिख रहा है कि हाँ हमको शुगर है, या चेक करवाएं और शुगर की मात्रा बढ़ गया, आप डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर बोला कि भाई तो टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो आपको समझ में आ गया कि टाइप 1 है। और अगर देख लिया डॉक्टर टाइप 1 नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो टाइप 2 होगा, क्योंकि दो प्रकार का होता है। और एगो जो होता है तीसरा जेस्टेशनल डायबिटीज, हो तो गर्भवती महिलाओं में होता है। इसके कारण जानेंगे हम लोग। बहुत अधिक वसा होना, फैट माने जो चर्बी होता है हम लोग का, जैसे कि शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है एकदम, है ना, ओवरवेट, तो बहुत ज़्यादा अधिक वसा होना, फैट होना, हाई बीपी, समय पर ना सोना, सुबह देर तक सोना, बहुत अधिक नशा करना, धूम्रपान करना और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण भी होता है टाइप 2 डायबिटीज़ जो है। मान लीजिए कि देखते हैं ना कई गो सेठ लोग एकदम पूरा ही बड़ा बड़ा पेट लेके और एकदम बैठ जाता है, वो लोग का जो बड़ा बड़ा दुकान रहता है वहाँ पे लोग बैठले रहता है दिन रात, तो वो लोग को डायबिटीज़ हो जाता है। मान लीजिए कुछ काम ही नहीं करेगा, दिन रात बैठल रहेगा, तो ये रोगे ना होगा। अब देखते हैं लेबर लोग को जो काम करते रहता है, जो खेत में जो किसान लोग रहते हैं, वो लोग को बीमारी कहाँ होता है ज़्यादातर, उस सबको कोई बीमारी नहीं होता है, क्योंकि वो लोग का जीवन जो शैली है वो निष्क्रिय नहीं है, वो सक्रिय रूप से है उन लोगों का जीवन शैली, है ना। तो यहाँ पे साफ बोलता है कि निष्क्रिय जीवन शैली भी एक कारण हो सकता है। इसीलिए आप जो है व्यायाम, एक्सरसाइज, घूमना फिरना, शाम को सुबह को टहलना भी करते रहिए, तो आप लोग क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के बीमारी होने से आप लोग बच सकते हैं, है ना। इंसुलिन का कम बनना और गलत खान पान भी एक कारण हो सकता है। शरीर में क्या है कि जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में है कि इंसुलिन जो बनाता है वही मर जाता है, वो सेल में मर जाता है, तो इंसुलिन बन भी नहीं करता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में भी क्या है कि इंसुलिन के बारे में मेंशन हुआ है कि अगर इंसुलिन कम बन रहा है या इतना कम बन रहा है कि जितना हम लोग को शरीर को ज़रूरत है उतना नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा कि वो भी फिर डायबिटीज़ का एक रूप लेगा। लेकिन उसको हम लोग टाइप 1 नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ बोलेंगे, ठीक है। गलत खान पान भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड हम लिखे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो हम लोग जैसा देखिए, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जैसे मान लीजिए कुछ भी खाते हैं, ठीक है, जैसे कि शुगर मीठा खा लिए, चीनी खा लिए, या खाना जो भी खाते हैं, तो अगर हम लोग को शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो नॉर्मल लोग का जिससे क्या होता है कि इंसुलिन, ये बोल रहा है ना कि इंसुलिन शरीर में उत्पादन करता है, तो इंसुलिन का काम क्या है कि ग्लूकोज की मात्रा को कम करना है। अगर ग्लूकोज बढ़ गया है तो उसको कम करके वो ग्लूकागन के रूप में, देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, अगर आप कुछ ज़्यादा खा लिए ना तो शरीर में क्या है कि शुगर बढ़ जाएगा, तो इंसुलिन रिलीज होगा और इंसुलिन क्या करेगा, उसको तोड़ देगा, है ना, उसको तोड़ देगा और उसको ग्लूकागन, GLUCAGON, ग्लूकागन के रूप में जो है, सॉरी ग्लाइकोजन, ग्लूकागन नहीं जी, ग्लाइकोजन हो गया, GLYCO, ग्लाइकोजेन के रूप में क्या है, इसको लीवर में जो है, लीवर इसको बदल देता है, इंसुलिन जो है उसको तोड़ देता है और ग्लाइकोजेन के रूप में हम लोग का शरीर में वो होल्ड हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग का चर्बी निकला हुआ है, या हम लोग बहुत लोगों का शरीर थोड़ा हेल्दी रहता है, तो आप शुगर खाते तो हैं, लेते तो हैं ग्लूकोज, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो उसको शरीर क्या है कि अलग अलग पार्ट में स्टोर कर लेता है। और जब आप कभी खाना नहीं खाते हैं, मान लीजिए कि कभी भूखे रह गए कोई ऑफिस के काम से या किसी और काम से, जैसे कोर्ट कचहरी में आदमी जाता है तो 4-4-5 बजे तक भूखे रह जाता है भोर के गेले के बाद, तो उस समय क्या होता है कि हम लोग के शरीर को तो एनर्जी की ज़रूरत रहता है, ठीक है, एक्टिव रहने की ज़रूरत पड़ता है, तो उस समय हम लोग के शरीर में एक चीज़ प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकागन, GLUCAGON। ग्लूकागन क्या करता है कि ये शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है, ये शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है, तो ये ग्लाइकोजन को जो है तोड़ करके फिर से ग्लूकागन जो है, ये ग्लूकागन रिलीज होता है और ग्लाइकोजन को बोलता है कि भाई तुम जाओ, अभी वो खाना पीना नहीं खाया है, उसका शरीर में शुगर ग्लूकोज का मात्रा कम हो गया है, और तुमको जो हम बोले थे कि तुम अभी चुपचाप सूतर रहो, तुम जाओ अब जागो और ग्लूकोज को बढ़ा दो, तो ये जाता है और बढ़ा जाता है। तो ये जो ग्लाइकोजेन जो है, ये जब शुगर जो बनाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, है ना।
और ग्लाइकोजेनोलाइसिस कब बोलते हैं, जब नहीं ग्लाइकोजेनेसिस इस प्रक्रिया को नहीं बोलते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस पहले वाला प्रक्रिया को बोलते हैं, जब जैसे मान लीजिए कि हम कुछ खा गए और हमारा शरीर में ज़्यादा हो गया, ठीक है, शुगर ज़्यादा हो गया और उसको रख रहा है ग्लाइकोजेन के रूप में, तो जब शुगर से ग्लाइकोजेन बनता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोसिस। ये बनने के समय है, ठीक है, ये ग्लाइकोजेन बनने के समय है। और जब हम नहीं खाते हैं कोई भी चीज़, अगर हमारे शरीर में शुगर की मात्रा कम हो जाती है, तब शरीर इसको बोलता है कि भाई अब आप ग्लाइकोजन आपका ज़रूरत है, वहाँ जाइए और आप टूट के शुगर बन जाइए। तो जब ये टूटता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, है ना, ये बोलते हैं टूटने की प्रक्रिया को, टूटने, है, टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और शुगर से ग्लाइकोजेन जो बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो अब हम लोग जानेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस या टाइप 1 डायबिटीज। डायबिटीज तो डायबिटीज होता है, अब वो टाइप 1 टाइप 2 तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि दोनों का जो लक्षण है वो अलग अलग नहीं हो सकता है ना। तो दोनों का जो साइन एंड सिम्टम है, जो लक्षण है, उसके बारे में जानेंगे। हाँ, तो अब हम लोग जानेंगे लक्षण के बारे में कि डायबिटीज जो मधुमेह है उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले ये है कि ज़्यादातर जो मामला होता है डायबिटीज़ का, तो ज़्यादातर मामला में वो व्यक्ति को जैसे कि होता है ना कि बीमारी हो रहा है तो उसके पहले कुछ पता चलता है, जिसे उसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में हम लोग प्री और पोस्ट बोलते हैं। पहले को क्या बोलते हैं, प्री, और बाद को क्या बोलते हैं, पोस्ट, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि प्रेगनेंसी है तो प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी। जैसे कि अभी डिलीवरी नहीं हुआ है तो वो हो गया प्री प्रेगनेंसी, और अगर बच्चा हो जाएगा तो हो जाएगा पोस्ट प्रेगनेंसी, है ना। और मान लीजिए कि जैसे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ नहीं हुआ है अभी, तो उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़, है ना। तो पोस्ट डायबिटीज़ का मतलब तो डायबिटीज़ हो गया, उसके बाद मतलब हर जगह इसका पहले और बाद में इस दोनों शब्द का प्री और पोस्ट का इस्तेमाल होता है। तो ज़्यादातर मामले में कि व्यक्ति को अगर प्री डीएम है तो प्री डीएम और टाइप 2 डीएम है तो शुरुआती दौर में लक्षण जो है कम दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन टाइप 1 डीएम में लक्षण जो है पूरी एकदम सक्रियता के साथ में दिखाई पड़ती है, और ये जो है कि पूरा गंभीर भी हो सकता है, ठीक है। तो लक्षण क्या क्या है हम लोग का, जैसे कि बहुत अधिक प्यास लगना, प्यास आपको एकदम बार बार लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, पानी पीने का मन करेगा। बार बार पेशाब आना, है ना, आपको पेशाब भी जो है बार बार आएगा, और ये रात में ज़्यादातर होगा ऐसा कि रात में आपको जो है बार बार पेशाब जाना पड़े रात में, है ना। भूख बहुत अधिक लगना, इसमें क्या है कि भूख बहुत अधिक लगता है। अचानक से शरीर का वजन कम होना या बढ़ जाना, आपका शरीर जो है अगर मान लीजिए नॉर्मल वेट में है या हैवी वेट में है, तो जो मान लीजिए कि अगर आप 60 किलो के हैं तो हो सकता है कि अचानक से वो 40 किलो आ जाए, या 60 किलो से 80 किलो पहुंच जाए अचानक से, ठीक है। तो वही है कि अचानक से शरीर का वजन कम होना या बढ़ जाना। थकान, चिड़चिड़ापन, मतलब थकान भी आपको महसूस होगा, और आप जो है हमेशा चिड़चिड़ापन में रहिएगा अगर आपका शरीर के अंदर बीमारी रहेगा तो, ठीक है। आँखों के आगे धुंधलापन, ठीक है, माने आँख, अगर आपका जो है डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, और अगर डायबिटीज़ में क्या होता है कि माने अगर किसी का शुगर कम हो गया तो आँखों के आगे क्या है, एकदम धुंधलापन छा जाता है। घाव भरने में बहुत अधिक समय लगना, यहाँ पे ये होता है कि घाव भरने में जब शुगर बढ़ा हुआ रहता है, जब एकदम अपर में रहता है, ये जो लक्षण है, ये जब धुंधलापन वाला कब दिखेगा, जब शुगर लो रहेगा, ठीक है। और ये घाव भरने में बहुत अधिक समय जो लग रहा है, ये जब शुगर आपका हाई रहेगा, समझिए पहले। तो डायबिटीज में क्या है कि आपका दोनों चीज़ हो सकता है, लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, इसीलिए इसको एकदम नियंत्रित करके रखना है, नियंत्रण में बना के रखना है, ठीक है। स्किन, ओरल या वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है इसमें, ठीक है। जो मधुमेह के लक्षण है उसमें आपका स्किन, ओरल और वेजाइनल के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो हम लोग जो है ये लक्षण है ये सारे, अब हम लोग इसके उपचार के बारे में जानते हैं। जैसे बात करें उपचार या सावधानी की, तो उपचार तो आपको जो है अगर मधुमेह आपको लग रहा है कि हुआ है, या आपने अगर ब्लड जांच करवाया है और उसमें अगर आपको पता चल गया है कि आपको मधुमेह है, तो उपचार तो आपको डॉक्टर ही कर सकता है, ठीक है। विदाउट डॉक्टर आप इसका कोई उपचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन उपचार के रूप में कुछ सावधानी है
जो आप घर में बरत सकते हैं। या अगर आप प्री डीएम है, जैसे कि अगर डायबिटीज़ से पहले आपको थोड़ा संकेत मिला है कि आपको डायबिटीज़ है, तो आप ये सब सावधानी करके आप उस बीमारी को होने से बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका कोई अस्थाई उपचार नहीं है ना। और ख़ास करके टाइप 1 डायबिटीज़ जो है इसका कोई भी अस्थाई उपचार नहीं है। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया तो समझ लीजिए कि वो ज़िंदगी भर के लिए शुगर का रोगी बन गया। लेकिन जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है और अगर समय रहते पता चल जाए कि हाँ मेरे को डायबिटीज़ का स्टार्टिंग अभी हुआ है, तो अगर वो कुछ सावधानी बरतेगा तो उनको ये बीमारी होने से जो है बच जाएगा और इंसुलिन भी लेना नहीं पड़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज दवा और इंसुलिन के माध्यम से किया जाता है। डॉक्टर लोग के पास में जब जाते हैं ना तो आपको इंसुलिन या दवा जो है दे करके वो टाइप टू डायबिटीज़ जो है टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज करते हैं। सावधानी में जो है यही यहाँ पे बरतना है कि मीठा कम खाएं, है ना। ऐसे भी नॉर्मल लोग के लिए भी है कि मीठा ज़्यादा खाइएगा तो शुगर बढ़ेगा, शुगर रहे तो प्रोटीन वगैरह जाएगा शरीर में, फिर चर्बी बढ़ेगा, फैट वसा जो है ये सब चीज़ चारा होगा, है ना। शक्कर से भरी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन से बचें, ठीक है। तीसरा है एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें। मतलब शरीर को जो है पूरा शिथिल नहीं छोड़ना है, निष्क्रिय नहीं करना है, एकदम उसको सक्रियता रखना है, एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करना है। इसके बाद है आइसक्रीम और कैंडीज, या तो आप कम लें या फिर नहीं लें। ये एरो का निशान दिया हुआ, या तो कम लें या फिर नहीं लें आइसक्रीम और कैंडीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खाइए मत कीजिए, खाने पीने की इच्छा है तो खाइए, लेकिन अति मत कीजिए, माने नॉर्मल सामान्य रूप से, है ना। किसी को देखते हैं ना, किसी के शादी ब्याह में जाता है और वहाँ पे बट रहा है आइसक्रीम, तो लोग 5-5 6 का 10-10 12-12 वो मार देता है, लपलपा लेता है पूरा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। वो भले फ्री में मिल रहा है आपको, लेकिन वो आपके शरीर के लिए जो है वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, ठीक है, वो हानिकारक है आपके शरीर के लिए। वज़न घटाना है। अगर मान लीजिए किसी का वज़न बढ़ा हुआ है तो वज़न को घटाना है और उसको नियंत्रण में रखना है, ठीक है। ये सब सारा चीज़ जो है वो सब नहीं करना है। ये जो 2 चीज़ हम ग्रीन से लिखे हैं इसमें क्या है कि हाई फाइबर डाइट और हाई प्रोटीन का सेवन करें। जैसे कि जो फाइबर होता है, जैसे सलाद वगैरह रहता है ना, हाई फाइबर डाइट और हाई प्रोटीन का सेवन करना है उसमें। लास्ट में है कि विटामिन डी युक्त भोजन करें। विटामिन डी का कमी से भी, क्योंकि इसकी कमी से भी डायबिटीज़ होता है। विटामिन डी की कमी से भी क्या है, डायबिटीज़ होता है। और विटामिन डी युक्त भोजन करें तो आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। हाई फाइबर डाइट आपको लेना है, ठीक है। तो डायबिटीज़ के बारे में जितना जानकारी है था, काफ़ी जानकारी हम आप दे दिए हैं आज का वीडियो, और थोड़ा सा लंबा भी हो रहा है हमको लग रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंसुलिन काम कैसे करता है। अगर हम लोग को शरीर में बहुत ज़्यादा कुछ खा लिए तो उसको इंसुलिन शरीर में कैसे रखता है स्टोर करके, और ज़रूरत पड़ने पर उसको कैसे तोड़ता है, और अग्नाशय का कौन कौन सा कोशिका जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और ग्लूकागन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।